नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और आपना देव के इस अंक में आपका स्वागत है। आपना देव में हम आपको बताते हैं राजस्थान के उन धार्मिक स्थलों या देवी देवताओं के बारे में जिनकी ख्याति तो पूरे देश भर में है, लेकिन जिनके प्राकट्य या जिनकी आस्थाओं को लेकर जानकारी कम है। आज हम आपको लिए चलते हैं बाड़मेर जिले के वांकल विरात्रा धाम में और जानते हैं कि किस तरह से विरात्रा माँ का प्राकट्य हुआ और यहाँ से जुड़ी हुई क्या क्या मान्यताएं हैं। तो आइए चलते हैं वांकल विरात्रा धाम। डूंगरी वाली वाकल माता महारानी रख जो भगत रीते लाज ओ जगदम्बा रानी रख जो भगत रीते लाज। विरात्रा माता का मंदिर पश्चिम राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले से 55 किलोमीटर दूर, चौहटन तहसील के ढोक गांव से 4 किलोमीटर दूर, पश्चिमी पहाड़ियों में रेगिस्तान के प्राकृतिक दृश्यों के बीच काले भूरे रंग के पत्थरों वाले हरनी पहाड़ एवं बालू रेत के विशाल टीबों के मध्य स्थित है। ये मंदिर सफेद संगमरमर के पत्थर पर शिल्पकारी से बना भव्य मंदिर है। विरात्रा धाम की अधिष्ठात्री चमत्कारी देवी वक्रांगी को विरात्री, वक्राई, वांकुल, विरात्रा, वांकल माता आदि नामों से भी जाना जाता है। आज देश के विभिन्न भागों में माताजी के मंदिर एवं पूजनीय धार्मिक स्थल भी बने हुए हैं, जो लोगों की आस्था का प्रतीक बने हुए हैं। देवी के प्रति असीम श्रद्धा के कारण 1752 में जैसलमेर राजघराने के महारावल अमर सिंह ने इस मंदिर में वीर घंटा चढ़ाई थी, जो अभी यहाँ विराजमान है। हर वर्ष माता के मंदिर में चैत्र, माघ और भाद्रपद महीने में बड़े मेले लगते हैं। इन मेलों में न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालु अपने नव विवाहित युगल और नवजात शिशुओं के सुखी जीवन प्राप्ति के लिए रात्रि जागरण भी करते हैं। जगदम्बा रानी राख जो भगत रीते लाज। विरात्रा धाम की मुख्य चमत्कारी देवी वांकल माता की उत्पत्ति के संबंध में बताया जाता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा की गोद पुत्री विरात्री है, जिसे वक्राई माँ, माँ वक्रांगी, माँ वांकल, माँ वांकुल, विरात्रा माँ, वांकल देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता के इस मंदिर के अलावा देश के विभिन्न भागों में माताजी के मंदिर एवं पूजनीय धार्मिक स्थल भी बने हुए हैं। उज्जैन के शासक वीर विक्रमादित्य ने राज सिंहासन पर बैठने के बाद अत्याचार, अनाचार, दुराचार को मिटाते हुए विजय पाई और विजय की इस खुशी में अपने नाम पर विक्रम संवत चलाते हुए हिंगलाज की यात्रा पर गए। वहां देवी की तन्मय साधना, उपासना, भक्ति पर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और राजा वीर विक्रमादित्य के सम्मान पूर्वक व्यवहार, विवेक, विनम्रता से प्रभावित होकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा नाम सदियों तक इतिहास में न्यायप्रिय शासक के रूप में विख्यात रहेगा। राजा विक्रमादित्य ने भी देवी के आशीर्वाद एवं चमत्कार से प्रसन्न होकर मां से नित्य दर्शन देने की अभिलाषा प्रकट की। मां हिंगलाज ने कहा कि मैं इस शक्ति पीठ को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हारी भक्ति से प्रभावित होकर मैं शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगी, जो भविष्य में वांकल के नाम से अवतरित जानी जाऊंगी। इस दौरान मां हिंगलाज ने वीर विक्रमादित्य के सामने शर्त रखी और कहा, तुम मुझे शक्ति स्वरूप में ले जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। यदि ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ उज्जैन तक नहीं जा पाऊंगी। वीर विक्रमादित्य हिंगलाज शक्तिपीठ से देवी द्वारा दी गई शक्ति प्रतिमा को अपने साथ हर्षोल्लास से लेकर उज्जैन की तरफ सैनिक सम्मान के साथ रवाना हुए। रास्ते में सभी जगह शक्ति प्रतिमा के दर्शन करने जन सैलाब उमड़ पड़ा। राजा वीर विक्रमादित्य का शाही काफिला चलते हुए वर्तमान बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के निकट बीजराड़ व घोनिया के बीच पहाड़ी नुमा विशाल रेतीले टीबे पर विश्राम के लिए रुका। यहाँ से प्रस्थान कर शाही काफिला वर्तमान ढोक गांव से पश्चिम की तरफ विरातरा पहाड़ी अर्थात
भूरा भाकर हिरण डूंगर में सामरिक दृष्टि से सुरक्षित स्थान समझकर यहाँ रात्रि विश्राम किया। रात्रि विश्राम के दौरान अपने साथ लाई गई शक्ति प्रतिमा को यहाँ की एक गुफा में अस्थायी रूप से पूजा आराधना के लिए विराजमान किया, जो आजकल आदुपुरा नाम से विरात्रा तीर्थ का महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। चौहटन से सुबह वीर विक्रमादित्य अपने सैनिक लवाजमे के साथ शक्ति मूर्ति को लेकर जब आगे प्रस्थान करने लगे तो उन्हें दिशा भ्रम हो गया और भूल से उन्होंने पीछे मुड़कर हिंगलाज की तरफ देख लिया। इस पर एक बार फिर से आकाशवाणी हुई और हिंगलाज देवी माँ ने कहा कि हे राजन, आपने हिंगलाज की ओर मुड़कर देखा है, जिससे मेरा वचन पूरा हुआ और अब मैं आगे नहीं जा सकती। मैं यहाँ भूरा भाकर की चोटी पर रहकर यह उत्पात मचाने वाले राक्षसों का विनाश करूंगी। वीर विक्रमादित्य ने जब शक्ति माता श्री हिंगलाज के मुख से ये वचन सुने तो वे चकित रह गए और हताश हो गए। देवी के वचनानुसार अपने साथ लाई शक्ति प्रतिमा को जमीन तल से लगभग 1100 फीट की ऊंचाई पर श्रद्धा पूर्वक भव्य धार्मिक उत्सव के साथ वहीं पर स्थापित कर दिया गया। तब से ये भूरा भाकर, जिसके पाषाणों का रंग हिरण की तरह होने के कारण उसे हिरण भाकर नाम से जाना जाता है। विरात्रा माँ के मंदिर में इस समय हमारे साथ हैं हितेश भाई जी शास्त्री, जो यहाँ पर पूरे 9 दिन यज्ञ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। हितेश भाई, माँ की महिमा किस तरह से, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आदिकाल समय पहले वीर विक्रमादित्य सिंह जी माता जी को लेके इधर आए। माता जी के साथ एक शर्त थी कि आपको पीछे देखना नहीं है। जहाँ रात्रि रोकाण किया, माता जी के घुंघरू बंजने बंद हो गए। विक्रम राजा को ऐसा हुआ कि माता जी वापस चली गई। तो सुबह उन्होंने देखा पीछे मुड़ के, तो माता जी ने बोला बस मैं यहाँ ठहर जाऊँ। वीर रात्रि, विक्रम राजा ने यहाँ रात्रि रोकाण किया, इसलिए इसका नाम पड़ा विरात्रा। और माँ वांकल हिंगलाज का स्वरूप है, माँ जगदंगा का स्वरूप है। वहाँ से लेके आते थे माता जी और यहाँ स्थान हुआ। और वांकल वम बीजम, कम बीजम और लम बीजम, 3 बीज मंत्रों से शब्द बना है वांकल। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तीनों का स्वरूप ऐम, रीम और क्लीम, तीनों का स्वरूप में कर माँ जगदम्बा ये प्रकट हुई है। और जब वो विक्रम राजा लेके आए, पहाड़ से पत्थर वगैरह गिरा, ऐसी एक कथा है। और वही स्वयं मूर्ति, इस माता जी को वही स्वयं मूर्ति यहाँ हजारों साल से विराजमान है। यही ये प्रतिमा है और उसके अंदर ऐसी शक्ति, तेज आराधना है। जब हमने ये माता जी की प्रतिष्ठा की, तब से लेके आज तक यहाँ माता जी ने पूरा देदीप्यमान बना दिया। यही उसका चमत्कार, वही शक्ति माँ की यही सामने खड़ी है। पूजन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो कोई विशेष मंत्र माँ के लिए है? माँ वाकल ऐसे तो चंडी पाठ सर्वश्रेष्ठ है, पर हम 9 दिन यहाँ माता जी की अनुष्ठान करते हैं, सच्चंडी करते हैं, बाला त्रिपुरा सुंदरी का महाप्रयोग करते हैं, ललितांबा का महाप्रयोग करते हैं। दिने दिने रोजे रोज नित्य पात्रा साधन प्रयोग, राजोपचार महापूजा, माता जी का सहस्त्रार्चन, माता जी का पक्षाल प्रयोग, हर दिन रोज रोज नया नया प्रयोग करके यहाँ नवरात्रि होती है। उनमें एक मुख्य यजमान हर साल अलग अलग रहते हैं, ट्रस्ट मंडल के बैठते हैं और कई भक्त लोग 10 यजमान कुल बैठते हैं, 15-16 पंडित होते हैं। उसके साथ सचचंडी महायाग, बाला त्रिपुरा सुंदरी महाप्रयोग होता है। नाम क्या है आपका? मेघ सिंह इंद्रोई। मेघ सिंह जी, आप कितने सालों से यहाँ आते रहे हैं? मैं लगभग 10 साल हो गए मेरे को, मतलब 15-16 की। आप रहने वाले कहाँ के? मैं इंद्रोई गांव का हूँ। इंदौर का। तो कैसे जुड़ा हुआ है इस मंदिर से, इस स्थान से, माता जी से किस तरह से आशीर्वाद आपको मिला? क्या अनुभूति होती है जब आप दर्शन करते हैं? मतलब मुझे तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो अपन नहीं कह सकते। ऐसी चीज़ें मैंने देखी है, वो मैं बयान में नहीं कहूँगा, आप माफ़ करना। लेकिन मैं यहाँ से सबसे जुड़ा हूँ। बस मैं एक नॉर्मल परिवार से, एक मजदूर टाइप का आदमी था। माँ ने आज मेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वो वर्णन भी मैं नहीं कर सकता। मतलब एक धरती पर एक स्वर्ग है। ये महाशक्ति लोगों को मूर्ति लगती हो,
मैं तो ये मानता हूँ कि साक्षात जगदम्बा यहाँ विराजमान है। मेघ सिंह जी का जुड़ाव यहाँ कई सालों से है और मेघ सिंह जी ने जब हमसे अनौपचारिक बात की तो उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि अगर मेरा अगला जन्म भी हो तो किसी भी योनि में हो, इसी विरात्रा क्षेत्र में हो और मैं यहाँ दर्शन करूँ। माता की आप पूजा करते हैं ना, तो कितनी बार तो पूजा होती है, आरती कितनी बार होती है? दिन में 2 बार, सुबह होती 6 बजे, शाम को 6:45, जैसे दिन बदला ऐसे होती है। ऐसे होती है। तो कोई श्रृंगार या भोग का कोई विशेष है यहाँ पे? शनिवार भी यहाँ खुले, अभी भोग आ जाएगा, माता ही भोग लगेगा हाँ हाँ। और बाद में दिन भर मंदिर खुला ही रहता है, यात्री बहुत आते हैं। वीरात्रा के भूरा भाकर हिरण डूंगर पर वीर विक्रमादित्य द्वारा शक्ति प्रतिमा की स्थापना करने के बाद ये स्थल वीरात्रा के नाम से जनप्रिय होने लगा। राजा वीर विक्रमादित्य ने प्रारंभ में छोटे से चबूतरे पर शक्ति माता, वीरात्रा माता की प्रतिमा स्थापित की थी, जो बाद में भक्तों ने उस पर लोहे का छपरा डालकर मंदिर स्वरूप बना दिया। जब भी कोई भक्तगण वीरात्रा धाम की यात्रा पर दर्शन के लिए आता है तो वो भूरा भाकर हिरण डूंगर के दर्शन के लिए अवश्य जाता है। माता जी के चमत्कारों से कई लोगों के लाभान्वित होने पर भक्तों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा बढ़ने लगी। वीरात्रा के गढ़ माता मंदिर के साथ तलहटी माता मंदिर में बड़ी तादाद में यात्रियों का निरंतर आना जारी रहा। इससे इस तीर्थ धाम की महिमा बढ़ती देख यहाँ के ट्रस्ट मंडल ने हिरण भाकर पर स्थित गढ़ माता के प्राचीन मंदिर के स्थान पर नया मंदिर बनाने का निर्णय लिया। 26 जून 1967 में प्राचीन मंदिर का उत्थापन कर रविवार 6 जुलाई 1997 को पुण्य नक्षत्र में मंदिर का शिलारोहण कर संपूर्ण मंदिर का संगमरमर के पाषाणों से निर्माण कार्य आरंभ किया। यहाँ अध्यक्ष साहब हैं, बाबू जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारा उद्देश्य है कि कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में, देवी स्थानों के बारे में आम आदमी को बताएं जिनके बारे में जानकारी कम है। यहाँ पूरे भारत में ये जाता है, तो हम चाहेंगे कि आप इस स्थान के बारे में, इस पवित्र स्थान के बारे में कुछ जानकारी। जो आप अभी यहाँ खड़े हैं, इस स्थान की स्थापना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व सम्राट वीर विक्रमादित्य जो परमार थे, उज्जैन के राजा, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। हमारे भारतवर्ष के अंदर कुल 51 शक्तिपीठ है, जिसमें प्रथम शक्तिपीठ हिंगलाज में है, जो आज प्रेजेंट समय में बलूचिस्तान पाकिस्तान में आया हुआ है। वहाँ उस पर भारतवर्ष था। राजा वीर विक्रमादित्य वहाँ पर गए थे अपना कोई युद्ध अभियान के अंदर, वहाँ से उनकी जीत हुई और माता जी से प्रार्थना किया और उस तो साथ में लेके आए। अभी आप जो ये 3 मूर्तियाँ देख रहे हैं, इसमें जो सेंटर में मूर्ति है वो हिंगलाज से लाए हुए ओरिजिनल मूर्ति वही है, और उसमें जो पहाड़ी के ऊपर मंदिर है वहाँ उसको विराजमान किया था। अभी मौजूदा समय में जो तकरीबन 1552 से लेकर आज एक ही भीड़ जी भोपा, वो गेलड़ा परमार है, लेकिन पूजा करने से उनको भोपा की पदवी माता जी ने खुद ने दिया था। तब से एक ही परिवार के यहाँ पर पूजा करते हैं। ये मंदिर बहुत ही चमत्कारी और लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाला, और पश्चिमी राजस्थान में सनातन धर्म का ये पहला ही स्थान ऐसा है और जो जिसमें यहाँ से पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं। हम ट्रस्ट के माध्यम से भी यहाँ लाइव प्रसारण करते हैं जो पूरे संसार में दिखाई देता है, और वहाँ से अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, जिससे लोगों को पता चल रहा है। सुबह और शाम की आरती का यहाँ लाइव प्रसारण होता है और वो उसको पता चलता है उससे। देखिए अभी अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है निरंतर। जी हाँ, अभी मान लो तकरीबन 20-25 साल से उसमें श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ रही है। और ट्रस्ट की तरफ से किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर है? ट्रस्ट में जो मेला लगता है उसमें पर यहाँ पर 3 दिन का मेला होता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को। तो इन 3 दिनों में लगभग 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। तो उनके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था है, शुद्ध सात्विक भोजन है, और निःशुल्क 14 के दिन निःशुल्क होता है ट्रस्ट की तरफ से। उसके बाद में पानी की, लाइट की, आवागमन के साधन की और लोगों के ठहरने की आवास व्यवस्था ये ट्रस्ट कर रहा है उसकी। ऐसी कोई जानकारी जो अभी भी लोगों को या श्रद्धालुओं को नहीं पता? मान लीजिए जैसे मैं आया हूँ तो मुझे नहीं पता कि इनका नाम वाकल क्या है। वीराता तो जगह है,
लेकिन वाकल क्यों है, ये कोई ऐसी कोई जानकारी जो हम दर्शकों तक पहुंचा? वीरात्रा का तो मतलब ये है कि वीर रात को रहने से इस स्थान का नाम वीरात्रा, और वांकल का मतलब होता है अपने, एक हिंदी के अंदर भी शब्द आता है बंका। बंका का मतलब बहादुर, बंका। तो ये माता जी ने राक्षसों का संहार किया था, तो उसमें पर जब महिषासुर मर्दिनी इसको बोला जाता है, और महिषासुर का संहार किया था, उसमें पर माता जी ने अपना विकराल रूप धारण करके और एक ही खड्ग के वार से महिषासुर का वध किया। उसमें और इनका शरीर जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया था और उनकी भ्रुकुटी तन गई थी, इसलिए इनको बांका बोलते हैं। और बांका का फिर धीरे धीरे अपप्रज होकर के वांकल माता हो गया। अच्छा, एक इस जो मूर्ति है इसकी एक विशेषता मैंने देखी कि 9 देवियों का यहाँ पर है, जैसा त्रिपुरा सुंदरी में भी कि 9 देवियाँ हैं। सामान्यतः एक ही मूर्ति होती है, तो इसकी कोई खास वजह है यहाँ पे? इसका ऐसा है कि वैसे ये काली का रूप है, वांकल माता ये काली का रूप है, और इस मंदिर का 4 बार पहले जीर्णोद्धार हो गया है। 5वीं बार जब अभी ट्रस्ट ने बना हुआ है, तो ट्रस्ट ने जो अभी आप मूर्त रूप देख रहे हैं मंदिर का, ये 2000 में इसकी दोबारा शिलान्यास किया था भैरू सिंह शेखावत, उसमें प्रतिपक्ष नेता थे, वो उनको बुलाया था, उन्होंने यहाँ आकर के शिलान्यास किया। उसके 6 महीने के अंदर वो उपराष्ट्रपति बन के चले गए, वह भी एक चमत्कार की बात है। तो हमने त्रिपुरा सुंदरी को ध्यान में रखते हुए, देवी की 3 रूप है त्रिपुरा सुंदरी, तो वहाँ पर हमने तीनों देवियों को स्थापित किया। तो काली का तो ये स्थान है ही, वांकल माँ का, इसके साथ में माँ सरस्वती और महालक्ष्मी जी, और साथ ही जो देवी के 9 रूप है, उन 9 रूपों का भी हमने इसलिए यहाँ विराजमान कर दिया कि यात्री आए माता जी के भगत, उनको त्रिपुरा सुंदरी देवियों के दर्शन हो जाए, 9 दुर्गाओं के भी दर्शन है, तो उनको और भी अच्छा लाभ। इसीलिए नवरात्रा में कुछ ज़्यादा विशेष महत्व हो जाता है कि 9 देवी के एक साथ दर्शन। जी जी, क्योंकि 9 दिन में 9 देवियों के रूप हैं, तो एक एक देवी का यहाँ अनुष्ठान होता है, तो साथ साथ उस देवी की पूजा भी यहाँ हो जाती है विधि विधान से पंडितों द्वारा, और माता जी के भक्तों को भी इसका दर्शन लाभ मिलता है। वीरात्रा माता मंदिर के नव निर्माण के लिए जमीन तल से करीब 1240 पक्की बनी सीढ़ियों से बड़ी कठिनाइयों से सामग्री चढ़ाना शुरू किया। श्रद्धालु भक्तों की आस्था, दानदाताओं के आर्थिक सहयोग, ट्रस्ट मंडल के उत्साह, श्रमिकों की भक्ति के कारण भूरा भाकर हिरने डूंगर की चोटी पर पूर्वाभिमुख छोटे शिखरधारी संगमरमर का मंदिर तैयार हो गया, जिसकी 31 जनवरी 1999 को भव्य एवं ऐतिहासिक धार्मिक समारोह के बीच प्रतिष्ठा संपन्न हुई। नवनिर्मित गढ़ मंदिर में श्री विरात्रा वांकल माता की सिंह सवारी की 35 इंच की प्रतिमा पूर्वाभिमुख प्रतिष्ठित की गई है। इस मूल प्रतिमा के अतिरिक्त मंदिर के उत्तर की प्राचीर गोख में श्री काला एवं दक्षिण गोख में श्री गोरा भैरव की प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। मंदिर के शिखर के मंगल गोखों में उत्तर में श्री कुबेर, दक्षिण में श्री वरुण एवं पश्चिम में श्री यमदेव की प्रतिमाएं विराजमान की गई है। नवनिर्मित गढ़ माता मंदिर के पीछे पूर्वाभिमुख छोटा सा मंदिर निर्माण करवाया गया है, जिसमें गढ़ मंदिर से संबंधित प्राचीन प्रतिमाओं को यहाँ दर्शनार्थ विराजमान किया गया है। इन दोनों मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ यात्रियों भक्तों की सुविधा के लिए कई अन्य सुविधाओं पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करके कार्य किया गया है। आप कोटा से यहाँ आए, तो कारण क्या है? आपने सुना है या आप लोग आते हैं? नहीं, ये हमारी कुलदेवी, हमारे पूर्वज यहीं विराजमान रहते थे जुना विरात्रा में। तो पिछले कुछ समय पहले यहाँ राजा के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पूरी प्रजा में परिचय घुमाया कि जिस ब्राह्मण ने दान दीन लिया हो उसको मैं दान दूंगा, तब मेरी संतान की उत्पत्ति होगी। तो उन्होंने उसकी पूरा जो एरिया है उसमें ढूंढा, तो ननवाना ब्राह्मण एक ऐसे ब्राह्मण मिले, तो उन्होंने कभी दान नहीं लिया। तो उन्होंने प्रजा को भेज के वहाँ पे प्रजा बुलाया सभा में ननवाना को, तो ननवाना से बोला कि भाई आपको दान लेना पड़ेगा हमारा, या फिर तुम्हारे को हमारा राज्य छोड़ना पड़ेगा, ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। तो हमने जगह छोड़ना मंजूर कर लिया, लेकिन दान लेना मंजूर नहीं किया हमारे पूर्वजों ने। ऐसा हमारे पूर्वज ही बताते हैं ये, क्योंकि मैं यहाँ से हर महीने आता रहता हूँ, हर महीने मेरा नियम है। माँ मेरे को बुलाती रहती है, माँ का आशीर्वाद बना है और बना रहेगा। चौहटन की विरात्रा माता कुलदेवी है।
और हमारे जो सब पूछते थे और हम भी पूछते, बहुत श्रद्धा, बहुत ही आस्था है। जैसे महीने में एक बार दर्शन के लिए जयपुर से यहाँ आते हैं। कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव यही है। मैं टेस्ट का टेस्टी भी हूँ और भोजनशाला का सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा, तो थोड़ी सी व्यवस्था के बारे में बताएं कि भोजनशाला का जो कामकाज है किस तरह से वहाँ पे भोजन श्रद्धालुओं को दिया जाता है, शुल्क है निःशुल्क है? शुल्क भी है, फ्री भी है। शुल्क ऐसा है 40 रुपये में डाइट है। जैसे खाना बनता है करीब 100 रुपये के आसपास बनता है। भोजनशाला के ब्याज से ही चलता है, पैसे जमा है और उसमें भी डोनेशन वाले खूब लोग हैं। हमारे स्थानीय साथी हैं विपिन, इनसे बात करते हैं। विपिन, थोड़ा सा यहाँ की हमने लोगों से बात की, श्रद्धालुओं से बात की, आप भी यहाँ पे आते हैं और पैदल आते हैं सुबह माँ के, तो ये कैसे शुरुआत कैसे हुई है? ये पिछले करीब 10-12 साल से मैं लगातार वीरात्रा पैदल आ रहा हूँ। तो एक बार हम यहाँ आए थे, किसी लोगों ने बताया था यहाँ आने से हर इच्छा पूरी होती है। तो करीब 10 साल पहले जैसे कि हम नवरात्रि वहाँ गरबे करवाते, तो किसी ने बताया ऐसे होने से जाने से इच्छा पूरी थी। तो उससे पहले भाई कोई इच्छा थी, जो मन की इच्छा थी वो पूरी हो गई। उसके बाद फिर प्रण ले लिया कि हर नवरात्रि के यहाँ लगातार पैदल ही आते हैं। करीब हमारा ग्रुप है 10-15 लोगों का, सब लोग सब पैदल ही आते हैं नवरात्रि के दिनों में। नवरात्र में सुबह पहली आरती आप लोग? सुबह आरती के समय पहुँच जाते हैं नवरात्रि के दिनों में। माता जी राम राम, कहाँ से पधारे आप? चोटन से। चोटन से। तो आते रहते हैं यहाँ? हाँ, एक महीने हर महीने आते हैं? हर महीने पैदल आते हैं। अच्छा, हर महीने पैदल आते हैं। तो और दूसरे मंदिर भी जाते होंगे आप, दूसरे माता के? हेर थान जाते हैं और वीरात्रा आते हैं। हे गाँव में महिमा वा कलमाई, सरना में राखी जो, सरना में राखी जो। इस समय हम हैं वीरात्रा माता के पुरातन मंदिर में, गढ़ मंदिर में, जो पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ है, देने के लिए यहाँ पर शिवेंद्र जी तिवारी, जो संस्कृत के ज्ञाता भी, इन्हीं से बात करते हैं। शिवेंद्र जी, ये एक मंदिर नीचे है और एक है गढ़ मंदिर। गढ़ मंदिर क्यों कहलाता है? गढ़ का अर्थ होता है पहाड़ी। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण माता जी को गढ़ मंदिर कहा जाता है। माता जी का नाम वीरात्रा माता है। वीरात्रा का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो वीर रात को रुका, अर्थात ये कहानी जुड़ी है राजा विक्रमादित्य से, जिन्होंने हिंगलाज से माता जी को लेके आए थे और रात को यहाँ विश्राम किया था। और रात को विश्राम किया, फिर माता जी को ये स्थान उन्हें अच्छा लगा, यहाँ वो रुकना चाह रही थी, तो अपने शर्तानुसार कहा कि भाई अब मैं यहीं विश्राम करूँगी और तेरे साथ तो मैं हमेशा ही हूँ। यहाँ के क्षेत्रवासियों पर मैं अपनी कृपा दृष्टि रखना चाहती हूँ, उनका उद्धार करना चाहती हूँ। यहाँ जो समस्याएं हैं, जो राक्षसों से ये घिरा हुआ क्षेत्र है, उस पर मैं अपना वर्चस्व स्थापित करूँगी। अच्छा, संस्कृत में कहीं किसी प्राचीन किताब में या पुस्तक में कोई जिक्र मिलता है माँ का? जी, माता जी का जिक्र इन पुस्तकों में है, जो सप्तशती की पुस्तकें पढ़ी जाती है, उन पे भी माता जी का नाम आता है और कई पुराने ग्रंथ हैं जिससे इनका जुड़ाव है। कोई ऐसा संस्कृत श्लोक जिसका उच्चारण करते हो हम माता को याद करते हुए, इन माता को याद करते हुए, हिंगलाज माता को या वीरात्रा माता जी को याद करते हुए? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता वीरात्रा देव्यै नमस्तस्यै 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 नमो नमः। किसी भी धार्मिक स्थान को लेकर एक विशेष मान्यताएं होती है, आस्थाएं होती हैं। मान लीजिए कहीं संतान की मनौती के लिए जाते हैं या कोई व्यापार के लिए जाते हैं, तो लोग यहाँ जब आते हैं तो उनकी मुख्य जो मनौती होती है वो क्या होती है? यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य सर्वदृष्टि से साम्य भाव रहे, सबका कल्याण हो। काफ़ी लोगों का रहता है, सबके अलग अलग भावना माता जी पूर्ण करती हैं। ये माता जी हैं, हिंगलाज माता जी का शक्ति रूप यहाँ कहा जा सकता है। और ये माता जी गढ़ मंदिर में यहाँ से फिर श्रद्धालुओं की श्रद्धा के कारण उनको नीचे प्रकट हुई। तो ये पूरी मान्यताएं हैं इस वीरात्रा माता के बारे में, ये कथा है और हम ये कथा दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मान्यताएं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी आपना देव के बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।